राइट। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम कैसे इनविटेशन करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। मेरे ख्याल से यहाँ पे 99.9% लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मीटिंग से इसका पार्ट बन रहे हैं, राइट। तो आज की मीटिंग का फायदा सिर्फ उसको ही होगा जो इस बिजनेस को लर्निंग मोड में कर रहा है, जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, जो सिर्फ इस आज की मीटिंग को सिर्फ इस वजह से अटेंड करने आया है कि आज कोई ऐसा ट्रिक मिल जाएगा, इसको अटेंड कर लेते हैं, इससे पहले की मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, और आज कुछ मिल जाएगा तो आज के बाद फिर मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ आज ऐसा मिल जाए जिससे मेरे भाग्य खुल जाए। दोस्तों ये बिजनेस लर्निंग एटीट्यूड वाले पर्सन लोगों के लिए है। अगर आप देखो, एक दिन में एक मीटिंग में कोई भी कुछ खास ज्यादा नहीं सीख सकता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप लर्निंग मोड में रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक, बहुत टॉप लेवल तक जा पाएंगे। आज का जो मॉड्यूल है वो उसका एक पार्ट है। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि आज की मीटिंग से ही भला हो जाएगा, तो आज की मीटिंग से नहीं होगा। आज की मीटिंग से काफी हद तक आप काफी नई चीजें सीख सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी होती है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, इन्विटेशन के ऊपर। याद रखिएगा, वेस्टीज में 7 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? वेस्टीज में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। उसमें से एक काम है इनविटेशन, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करना, इनविटेशन करना। इससे पहले भी कुछ काम है, जैसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, फिर मेक अ लिस्ट, पता है आप लोगों को, फिर इनविटेशन, फिर शो द प्लान एसटीपी, फिर फॉलो अप, एंड देन लास्ट में टीम वर्क एंड देन फॉलो अप। ये काम है, 7 काम है जो आपको करने हैं। उसमें से एक पार्ट है जो आज होने वाला है। याद रखिएगा, ये ऐसा काम है जो आपको करना होता है। प्रोस्पेक्टिंग ऐसा काम है जो आपको करना होता है। शुरुआत के जो 4 काम है ना, वो आपको करने होते हैं। जैसे यूज द प्रोडक्ट, ये आपको करना है। शेयर द प्रोडक्ट, ये आपको करना है। मेक अ लिस्ट, ये भी आपका अपलाइन आपसे ही करवाएगा। नंबर 4 इनविटेशन, ये भी आपको करना है। ये जो वेस्टीज के 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स में से ये 4 काम ऐसे हैं जो आपको ही करने होते हैं, लेकिन इसके बाद के काम है उसमें आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। आपका अपलाइन भी आगे का काम कर देगा। शो द प्लान है, आपका अपलाइन कर सकता है, राइट। टीम वर्क भी आपका अपलाइन उसके व्यक्ति के साथ कर सकता है, फॉलो अप भी आपका अपलाइन उसके साथ कर सकता है, लेकिन यूज, शेयर, मेक अ लिस्ट एंड इनविटेशन, ये काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। ये काम आपका अपलाइन नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, यूज द प्रोडक्ट मैं करूं, उसमें आपका क्या भला होगा? कुछ हो सकता है। शेयर द प्रोडक्ट मैं करूं, उससे आपका क्या भला होगा? अच्छा पेन पेपर लेके लिस्ट बनाता हूं 200 लोगों की मैं, उससे आपका क्या भला होगा? आपके जान पहचान के कितने नाम होंगे जो मेरे 200 लोगों की लिस्ट में है? कुछ। इनविटेशन मैं कर लूं, अपना करूंगा, उससे आपका क्या भला होगा? लेकिन शो द प्लान एक ऐसी चीज है जो आपका अपलाइन कर सकता है, आपके लिए कर सकता है। टीम वर्क वो भी कर सकता है नए एसोसिएट। अगर मुझे कोई आपके ग्रुप से ड्रीमर व्यक्ति मिलेगा जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो मैं उसको प्लान भी दिखाऊंगा, उसका टीम, उसके साथ घर घर जाके मैं टीम वर्क भी करूंगा, फॉलो अप भी करूंगा, क्योंकि मुझे तो एक हीरा दिख गया। ऐसे मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं दोस्त, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, अपने साथ कुछ यार दोस्तों को ज्वाइन कराया और खुद छोड़ के चले गए इस बिजनेस को, और मुझे वो यार दोस्त यानी कि वो मुझे हीरा देकर चले गए। आज मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जिनको मैं जानता तक नहीं, उस व्यक्ति को उन लोगों ने ज्वाइन कराया और बिजनेस को छोड़ के चले गए, यानी कि एक हीरा जो है वो मेरे हाथ में थमा के चले गए, और आज मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं। आज वो लोग डायमंड और क्राउन डायरेक्टर भी बन चुके हैं, राइट। क्योंकि शो द प्लान में कर सकता था, टीम वर्क में कर सकता हूं, फॉलो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन शेयर और इनविटेशन ये तो उन्हीं को करना था। ज्वाइनिंग तो उन्होंने ही कराई थी, लेकिन आज मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं, राइट। तो पहले 4 स्टेप है जो आपको ही करने हैं, उसके बाद के जो 3 स्टेप्स है उसमें आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर। एक बहुत ही खास ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि इसके बारे में जितना
समझाओ जितना सिखाओ उतना कम है, क्योंकि लोग सुनते बहुत है, करते नहीं है। समस्या क्या है लोगों की? लोग मीटिंग ट्रेनिंग सुनते बहुत है, लेकिन वो इसको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते। आज मैं आपको इसी पे बताने वाला हूं। देखो होता क्या है, इनविटेशन जो है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जान है। क्या है? जान है। जैसे कि इंसान के अंदर जान है तब तक तो वो जिंदा है, अगर जान नहीं है तो वो डेड, खत्म। उसी तरीके से हमारा बिजनेस भी जिंदा तब ही है जब आप इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन सीखते हैं। अगर आप इनविटेशन नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस डेड, खत्म, पीवी जीरो, ग्रुप पीवी ना के बराबर। क्यों? क्योंकि इनविटेशन टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे दुख की बात क्या है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो ही इनविटेशन नहीं करते, औरों की तो छोड़ ही दो। याद रखो, जितने भी यहां पर लेवल अचीवर्स बैठे हुए हैं, अगर आप लोग ही प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, इनविटेशन नहीं करेंगे, तो आपका डाउनलाइन या आपके जो टीम में और लोग हैं वो कैसे करेंगे? वो कहां से सीखेंगे? आपको और हमको ये करके दिखाना होगा, खुद करना होगा और करके दिखाना होगा। प्लान सभी को बताना आता है, वेस्टीज के बारे में सबको बताना आता है, लेकिन दिक्कत ये है बताएं किसको? हम वेस्टीज बिजनेस बताएं किसको? मुझे पता है आप सभी लोग बहुत महारथी है इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं दिन भर प्रोस्पेक्टिंग लाके एक कमरे में बिठाऊं आपको और प्रोस्पेक्ट लाके आपके आपके टेबल पे बिठा दूं, तो मुझे पता है आप इतने एक्सपर्ट हो, आप पूरा बिजनेस प्लान समझा दोगे, ज्वाइन करा दोगे, कंसिस्टेंसी करा दोगे, सब करा दोगे, इतने एक्सपर्ट हैं आप सब लोग। लेकिन सारी समस्या क्या है सर? कोई लाके मुझसे मिलवाता रहे, प्रोस्पेक्टिंग करके ना कोई मुझे देता रहे, प्लान मैं दिखा दूंगा, ज्वाइनिंग मैं करा दूंगा, सब कर दूंगा, लेकिन मिलवाता रहे कोई, ये काम हमसे नहीं होगा। यस, समझना बात को दोस्तों, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी खुद सीखनी पड़ेगी। खुद का मतलब हमें प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना पड़ेगा, हमें लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। हम लोगों के बिजनेस में है, हम चाय पत्ती साबुन के बिजनेस में नहीं है, हम हेल्थ सप्लीमेंट के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के बिजनेस में है। वेस्टीज कंपनी कितने भी प्रोडक्ट्स बढ़ा दे, लेकिन अगर हमारा नेटवर्क नहीं है तो उन प्रोडक्ट्स का आपको, आपके नेटवर्क को कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रोडक्ट्स कम भी हो लेकिन आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो तो उससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। वेस्टीज अभी मैं कह रहा हूं 500 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दे, लेकिन आप अपनी टीम को ग्रो नहीं कर रहे हैं, टीम को बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ऐसे 500 प्रोडक्ट लॉन्च करने का फायदा क्या हो? आपको क्या फायदा? आपको सिर्फ फायदा तब है जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो। तो हमें मेन फोकस करना है अपने नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर, अपनी टीम को बढ़ाने पर। और टीम कैसे बढ़ेगी? टीम बढ़ेगी सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने पे, लोगों को इनविटेशन करने पे। शो द प्लान आप सबको पता है, हम लोग ऑनलाइन भी संडे को वेबिनार करते हैं। आप जहां पर रहते हैं आपके डीएलसीपी या ब्रांच पर भी सीएनटी मीटिंग्स होती है। यस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उस मीटिंग के अंदर आपके नए साथी कितने हैं, इससे आपकी सफलता निर्भर करती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। जितनी भी आप सीएनटी मीटिंग्स खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आप किसी की सीएनटी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं, उसमें आपका कोई नया पर्सनल गेस्ट नहीं होता। और आपका जब तक नया पर्सनल गेस्ट नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। जो प्रेजेंटर है या फिर जो और लोग आए हुए हैं, वो लोग जो अटेंड कर रहे हैं या गेस्ट लेकर आए हैं, उनका बिजनेस डेवलप होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, लेकिन आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तब डेवलप हो सकता है जब आप अपने नए साथियों को इस बिजनेस में लेकर आए, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करना सीखें। राइट? तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जो हम सबको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में। मैं बहुत बार सुनता हूं जो लोग कहते हैं कि सर मेरे लोग खत्म हो गए। खत्म का मतलब? मेरी लिस्ट खत्म हो गई सर, जितनी लिस्ट थी, मैंने लिस्ट बनाई थी, वो सारी लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको प्लान बताऊं? क्या ऐसा आपके ग्रुप में होता है? यस, बिल्कुल होता होगा। बहुत सारे लोग हैं मुझे कहते हैं सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, मैंने 50 लोगों के नाम लिखे थे, सबको बिजनेस बता दिया, अब मैं क्या करूं? दिक्कत क्या है? हमने लिमिटेड लोगों के नाम लिखे थे, लिमिटेड लिस्ट बनाई थी। आप अनलिमिटेड लोग, मैं आपसे पूछता हूं,
हम लोगों के बिजनेस में हैं। आपके जान पहचान के कितने लोग हैं? आप इस दुनिया में कितने लोगों को जानते हैं? 100, 200, 400, 500? बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो तो 1000। 140 करोड़ लोगों में से आप 500 से 1000 लोगों को जानते हो, यानी कि नोन लोग कितने हैं? सिर्फ 500 से 1000। अच्छा, अननोन लोग कितने हैं? 140 करोड़ में से आप अपने वाले 1000 हटा दो, बाकी सब अननोन लोग हैं। हम इन लोगों को भी इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम अपनी जो लिस्ट है वो सिर्फ जान पहचान के लोगों की ही बनाते हैं। हम सिर्फ ये बिजनेस उसी को बताते हैं जिसको हम जानते हैं। जिसको हम नहीं जानते, हम इस बिजनेस को कभी बताते ही नहीं है उन लोगों को। और मैं इस बिजनेस की एक सच्चाई बता देता हूं, आपके बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पर लेकर ना आपके जान पहचान वाले लेकर नहीं जाते। आपके लेवल को, आप इस बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, क्राउन डायरेक्टर बनेंगे, यूसीडी बनेंगे, डीयूसीडी बनेंगे, लेकिन आपके जो बड़े बड़े लेवल्स है ना, ये आपके जान पहचान के लोगों से नहीं होंगे। ये सच्चाई है। जान की पहचान के लोगों से आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो, सिल्वर बन सकते हो जान पहचान के लोगों से, लेकिन हमेशा देखना, याद रखना, क्राउन डायरेक्टर जो होता है या डबल क्राउन डायरेक्टर जो होता है, उसकी टीम में जो लाइंस जो होती है ना, जो अलग अलग पहले 1-2 लाइन को छोड़ के बाकी सारी अननोन लोगों की लाइनें होती हैं, जिनको वो नहीं जानते। उनसे पूछेगा वेस्टीज से पहले क्या आप इस व्यक्ति को जानते थे, आप अपने अपलाइन को जानते थे? तो कोई जान पहचान वेस्टीज से पहले नहीं थी। यानी कि उन जो कामयाब है इस बिजनेस के अंदर, उन लोगों ने काम किया है अननोन प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। यानी कि 140 करोड़ में से वो 1000 माइनस कर दो, 139 करोड़, अभी भी बहुत ज्यादा है, मैं कैलकुलेटर पे नहीं जाऊंगा। भरा पड़ा है दोस्तों, लोग भरे पड़े इस दुनिया में। हमें अपने बिजनेस को उन लोगों तक लेकर जाना है, लेकिन समस्या क्या है? हमें आती है झिझक, हमें आती है शर्म, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो होता है बिल्कुल लोअर छोड़ दो, माइनस लेवल पर हमारा कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए हम किसी को बिजनेस शेयर करते नहीं। मैं इस बिजनेस में देखता हूं कि लोगों को गुड मॉर्निंग बोलने तक में शर्म आती है यार, बड़ा धीरे से बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कोई सुन ना ले। यानी कि आप अपने बिजनेस, आप कुछ, आपको लग रहा है आप ऐसे बिजनेस में कर रहे हो जो गलत काम है, आपको अपने बिजनेस पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता नहीं पा पाएंगे। गलतफहमी में मत रहिएगा कि सर जैसा चल रहा है वैसे करते करते मैं डीयूसीडी बन जाऊंगा, मेरे को भी 10-20-50 लाख रुपए की इनकम आएगी, ये गलतफहमी है। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर नहीं आएंगे, तब तक ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं दे पाएगा हमें। हम इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़ी इनकम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो चीज आपके अंदर है, उस जो स्किल्स अभी तक आपके अंदर है, उस स्किल्स से आप अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके, इतना ही कर सकते हो जितना आप अभी जितना आप पहुंच पाए हो। अगर आपको इससे ऊपर पहुंचना है, इससे और आगे जाना है, तो आपको अभी कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और अपग्रेड करना पड़ेगा अपने अंदर। तो ये उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। राइट, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। हमें जो एक झिझक है ना इनविटेशन करने वाली या प्रोस्पेक्टिंग करने वाली, देखो प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोगों से बातचीत करना, इनविटेशन का मतलब मीटिंग में इनवाइट करना, दो दो अलग अलग चीजें हैं। ये माइनर सा फर्क है, प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन माइनर सा फर्क है। मैं आज समझाऊंगा आपको प्रोस्पेक्टिंग करना। राइट, सीखना चाहते हैं यार? हम पता है क्या, सुबह आज अगर बात करूं, आज सुबह से लेके अभी तक पता नहीं कितने अनजान लोगों से टकरा चुके हैं सुबह से लेके, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति से टकराने पे हमें माइंड में एक बार भी नहीं आया यार इसको मैं वेस्टीज बता दूं, इसको मैं वेस्टीज बिजनेस ऑफर कर दूं, एक बार भी हमारे दिमाग में नहीं आता। यही बड़ी गलती है हमारी। दोस्तों, जब भी आप लोगों से मिले, जब भी आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे, हमारे दिमाग में फटाफट क्लिक करना चाहिए हमारा वेस्टीज बिजनेस। राइट, तैयार है? तो एक झिझक निकालनी है हम लोगों को। दोस्तों चलिए आगे मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डेमोन्स्ट्रेशन करके बताओ सर कैसे हम लोगों से बात करें।
तो मैं चाहूंगा आप लोग जितने लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार सभी साथी कैमरा ऑन करके बैठो, ताकि मैं, क्योंकि कॉन्वर्सेशन वाला सेशन होगा अभी, और कॉन्वर्सेशन में मुझे तो कैमरा ऑन चाहिए, तभी तो मैं देख पाऊंगा कौन सुन रहा है और मैं उसको इनवाइट करूं और उससे बात करूं, राइट। चलिए ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग जो टेक्निक्स है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए, और इसको आपको अप्लाई करना है। ये टेक्निक जो है दोस्तों मैंने सीखी है मेरे ग्रेट मेंटोर मोहम्मद मोइन खान सर से, उनसे मैंने बड़ी बारीकी से सीखी है ये, और सीखा नहीं है, मैंने ऑब्जर्व करके सीखा है, मैंने उनसे पूछ के नहीं सीखा है कि सर मुझे मुझे बताओ सर कैसे करूं, मैंने उनको करते हुए देखा है और ऑब्जर्व किया है तो मैं सीखा हूं, राइट। तो चलिए बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। अब प्रोस्पेक्टिंग किसकी करनी है? प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों किसी की भी कर सकते हैं। हमें किसी से भी अपने बिजनेस के लिए बात करते समय ये नहीं सोचना कि क्या मैं इससे बात करूं या ना करूं, क्या मैं इसे अपने बिजनेस में लेकर आऊं क्या ना आऊं। हमें कभी भी ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये बिजनेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अक्सर हम सबसे बड़ी गलती यही कर जाते हैं, हम उसकी शक्ल देख के, हम उसकी लाइफस्टाइल देख के, हम उसकी इनकम देख के, या हम उसके काम को देख के जज कर लेते हैं इसके बस की नहीं है, या इसको क्या जरूरत है, इसमें तो बहुत कुछ है, ये तो वैसी जिंदगी में बहुत आगे है, या ये नहीं कर पाएगा, इसके बस की नहीं है। हम अपने दिमाग में ये गलत चीज बिठा के रखते हैं, और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। याद रखना, वेस्टीज बिजनेस में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर हम इनकी शक्ल देखें या हम इनके इनकम या इनके लाइफस्टाइल को देखें, शुरुआत की जब इन्होंने बिजनेस शुरू भी नहीं किया था, तो आप इनको सबसे पहले साइड कर देते हैं, इन सबको आप साइड कर देते हैं। जो इस बिजनेस में आज कामयाब है, अगर हम प्री जज कर दे तो आज यही लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके होते। मोइन खान ये तो अनपढ़ आदमी है, ये कैसे कर पाएगा, इसके बस की नहीं है, हटाओ इसको। यस और नो? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या कोई व्यक्ति कामयाब है, ऑलरेडी अच्छी इनकम कहीं ना कहीं से कमा रहा है, उसका अपना बिजनेस है, तो हमारे दिमाग में आता है इसको क्या जरूरत है। यही गलती हम कर जाते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति को की प्रोस्पेक्टिंग करते समय कभी भी ये चीज नहीं सोचनी कि मैं इसको बताऊं या ना बताऊं। अक्सर हम उन्हीं लोगों को फिल्टर कर जाते हैं जो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, हम उन्हीं को बाहर कर देते हैं, और हम जिनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, सच बताऊं वो किसी काम के नहीं होते। हमारा फिल्ट्रेशन ऐसा है कि हम जिनको छोड़ रहे हैं एक्चुअल में वो जिंदगी में कुछ कर सकते थे, और जिनको पकड़ के बैठे हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे। आप चेक करिए, आपके नेटवर्क में ज्यादातर आप उनके पीछे पड़े हो जो शॉपिंग तक नहीं कर रहा अपना, जो अपने घर की चाय पत्ती तक वेस्टेज से नहीं ले रहा, हम उसके पीछे पड़े हैं। सच्चाई है कि नहीं है? गलती हम यही कर रहे हैं। हमें हर एक व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। सच बताऊं तो हमें नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। मुझे कई मेरे डाउनलाइन के फोन आते हैं, सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, सर आप एक दो ज्वाइनिंग अच्छी वाली मेरे नीचे लगा दो ना प्लीज, अच्छी वाली एक एक बंदा सर ऐसा मेरे नीचे ज्वाइन कर दो जो बहुत अच्छा काम करे। अच्छा मुझे बताओ, किसी की शक्ल पे लिखा है क्या? किसी की शक्ल पे लिखा है? और सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना, अगर शक्ल देख के होता तो मैं आपको कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करता, मैं तो सबसे पहले आपको बाहर कर देता कि भैया ये क्या करेंगे। तो शक्ल लेके कभी भी किसी को जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये हमको नहीं पता। उस व्यक्ति को मैं डाउनलाइन को समझाते समझाते थक जाता हूं, भाई मुझे नहीं पता कौन करेगा नहीं करेगा। अपना काम है हर व्यक्ति को बताना कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन की किसकी किस्मत में है कि नहीं है। कामयाबी वो अपनी मेहनत से लेगा, लेकिन इस बिजनेस में वो किस्मत से ही आता है। याद रखना, इस बिजनेस में वो किस्मत से ही आता है। ऐसे कितने लोग हैं इस बिजनेस में हमारे ग्रुप के अंदर जिनको पहली बार वेस्टीज का प्लान समझाया उनको समझ में नहीं आया, दूसरी बार किसी ने समझाया नहीं समझ में आया, तीसरी बार समझाया आज वो वेस्टीज कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं जी पहली बार जिसने बताया था अच्छे से नहीं बताया। अरे बताया तो था भाई, तुम्हारी एक्चुअल में किस्मत में ही नहीं था। किस्मत में होता तो तुम्हें पहली बार में समझ में आ जाता।
कुछ चीजें दोस्तों किस्मत पर भी होती हैं। इस बिजनेस में आना आपकी किस्मत है। अगर आपके किसी व्यक्ति को ये बिजनेस समझ में अभी नहीं आ रहा है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें उसकी किस्मत का ही फॉल्ट है। आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आप उसका फॉलोअप करते रहिए, फॉलोअप करते रहोगे, आज नहीं तो कल आएगा। राइट, चलिए तो इनविटेशन के ऊपर बात करते हैं। अभी हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें दोस्तों, कैसे बात करूं, मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ी झिझक आती है, कैसे स्टार्ट करूं मैं। तो आज एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं, लास्ट इनविटेशन की सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन को करते वक्त, यानी कि जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। याद रखिए, जब आप किसी अननोन प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहना चाहिए। आप लो मत रहिए, डरे डरे मत रहिए, पता नहीं वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, अरे ऐसा ना हो वो कुछ कर दे, वो मार दे, वो सुना दे, क्या बोल, मतलब ऐसे मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक बार दो बार थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, लेकिन एक बार दो बार आप अटेम्प्ट तो कर दो यार। अच्छा एक बात बताओ यार, मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन मैं अटेम्प्ट करता रहूं तो क्या मैं 15 दिन में, 1 महीने में गोल रोटी बनाना सीख जाऊंगा कि नहीं सीख जाऊंगा? लेकिन मैं सोचता रहूं यूट्यूब पे, मैं देखता रहूं गोल रोटी कैसे बनाते हैं, उस पर सारी टेक्निक बता दे यूट्यूब पे, तो क्या मैं एक ही बार में या 1 महीने रेगुलर देखता रहूं तो क्या मैं सीख जाऊंगा गोल रोटी बनाना? सर कितना भी मास्टर शेफ आए, जब मेरे हाथ में वो बेलन दिया जाएगा ना तो वो चौकोली बनेगी या पता नहीं कौन सा हेक्सागन बनेगा। लेकिन जब मैं उसको करना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे करके वो रोटी गोल बननी शुरू होगी कि नहीं। तो पहली बार हम जब किसी नए व्यक्ति से बात करने जाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस की दिक्कत आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार आएगी, 2 बार आएगी, इसके बाद आपका सारा का सारा डर बाहर हो जाएगा, आप मास्टर बन जाएंगे। राइट, सो कैसे करना है, मैं सबसे पहली चीज समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों हमें काम करना है अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर। हॉट लिस्ट मतलब जितने भी लोगों को आप जानते हो, जो आपने लिस्ट बनाई होगी। आई होप आप सभी लोगों ने लिस्ट बनाई होगी। अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो भाई आप गलत मीटिंग में आ गए हो, क्योंकि आपने पहले अपनी लिस्ट पे ही काम नहीं किया, आप अभी अननोन लोगों पे काम करने के लिए आ गए। सबसे पहले आपको ये बिजनेस बताना होता है अपने दोस्त को, अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, कलीग को, इनको बताना होता है बिजनेस। इसके बाद आता है अननोन लोग। तो अगर आपने इन लोगों को ही नहीं बताया है तो आप फिर गलत मीटिंग में हो। मैं आज सिखा रहा हूं कि हम जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, वो लोग मेरे खत्म हो गए, और उसके बाद अब मैं जिसको नहीं जानता और जो मुझे नहीं जानता उसको कैसे बिजनेस में लेकर आऊं, आज मैं वो सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें काम करना है अपनी हॉट लिस्ट, यानी कि जान पहचान के लोग। जब वो खत्म हो जाए तब अब बारी आती है अननोन लोग, जिनको नहीं जानता। जब आपको अननोन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति मुझे जानता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको बिजनेस बताऊं, और ये बिजनेस बताऊं, ये मुझे ज्वाइन करे, ये हमारे बिजनेस को ज्वाइन करे और हमारे बिजनेस के अंदर ये भी बड़े लेवल को अचीव करे, ताकि इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ हो। अच्छा मुझे बताइए, इस महीने 6 ज्वाइनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे पता है आधे ज्यादा लोग सिर्फ इसीलिए आज इस मीटिंग में आए हैं क्योंकि सर 6 ज्वाइनिंग बोली है, और हमारे तो 6 भी बड़ी टफ हो रही है सर। आज 14 तारीख हो गई, आज 14 में से आज हमने फ्रंट शेल्फ की शॉपिंग छोड़ के अभी तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराई। अभी 6 कहां से आएंगी, कैसे आएंगी? और मैं कह रहा हूं चलो 2 ही करानी है, इसमें 2 भी कहां से आएंगी? अब सवाल आता है। तो बहुत सारे लोग आज की इस मीटिंग में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो 6 फ्रंटलाइन में मैंने ज्वाइन करा दूं। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, आज मैं वही बताने वाला हूं। हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहना चाहिए। दूसरी चीज, आपका लेवल मैटर नहीं करेगा, आपका लेवल 5% है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, डायमंड डायरेक्टर हो, मैटर नहीं करता। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, उसको आपकी बात से और आपकी एटीट्यूड से लगना चाहिए कि आपका लेवल कुछ अच्छा ही होगा, आपकी इनकम अच्छी ही आती होगी, या आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा ही कर रहे हो। आपको कुछ ऐसे एटीट्यूड के साथ बात करनी है, राइट। दूसरी चीज, जब भी, स्पेशली मैं क्या करता हूं, मैं अपनी टेक्निक बताता हूं। जब भी मुझे अननोन लोगों की जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करता हूं, हमेशा बाहर जाता हूं, क्योंकि घर में तो नहीं मिलेंगे अननोन लोग, मुझे मेरे घर में तो नहीं मिलेंगे। अननोन लोग कहां मिलेंगे? मेरे दरवाजे, घर के दरवाजे के बाहर।
मेरे घर के दरवाजे के अंदर मुझे जान पहचान के लोग ही मिलने वाले हैं, वो भी मेरी फैमिली। लेकिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर मुझे अननोन लोग ढेर सारे जाते हुए मिलते हैं, घूमते हुए, बाइक से, पैदल, कार में, रिक्शा पे, ऑटो में, मिलते नहीं मिलते? ये सब अननोन लोग हैं। और मैं चाहता हूं यार ये सब लोग, कभी कभी मन में ख्याल आता होगा जब आपका बिजनेस डेवलप नहीं होता तो कभी कभी सवाल ख्याल आता है, यार ये भी जुड़ जाए, वो भी जुड़ जाए, जो यहां से निकल रहा है सब मेरे नीचे आ जाए, मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं सब ज्वाइन कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा, आपके एक्शन लेने से होगा। एक छोटा सा काम करना, कल एक छोटा सा काम करेंगे हम सब, ये होमवर्क भी है आपका, जो मैं आज सिखा रहा हूं ये आपको कल करके डालना है, आपके ग्रुप में डालना है, ठीक है? आपको क्या करना है, वैसे तो अभी आज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 10 बजे हमारी 10 सवा 10 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप बाहर जाके आपको करनी है प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैं करता था। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है गलत डायरेक्शन में चलना है। ध्यान से सुनो, मैं ये करता हूं, जब मुझे लोगों की जरूरत पड़ती है तो मैं हमेशा गलत डायरेक्शन में चलता हूं। हमें रूल क्या कहता है, हमें सीधे हाथ पे चलना चाहिए या उल्टे हाथ पे चलना चाहिए? नियम तो कहता है हमेशा हमें उल्टे हाथ पे चलना चाहिए, हमें दाहिने हाथ पे, सॉरी, लेफ्ट हैंड पे चलना चाहिए, यस और नो? लेकिन जब मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है तो मैं हमेशा राइट हैंड पे चलता हूं। अच्छा, राइट हैंड पे चलता हूं तो हमेशा मुझे जाते हुए लोग नहीं मिलते, हमेशा मुझे आते हुए लोग मिलते हैं। जब भी आप राइट हैंड पे चलेंगे तो लोग आपको हमेशा सामने से आते हुए दिखेंगे, ऐसे आते हुए, एक भी बंदा ऐसे जाते हुए नहीं दिखेगा। जस्ट अ मिनट, बैटरी डाउन हो गई मेरी फोन लैपटॉप की, जस्ट अ मिनट। राइट, तो हमेशा जब आप राइट साइड में चलेंगे, हमेशा मत चलना, मैं बता रहा हूं हमेशा नहीं चलना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं जब आप राइट साइड में चलते हैं तो, क्योंकि उधर से साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, बहुत कुछ आ रहा होता है, और आपकी ये गलत आदत पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। जब भी आपको लोगों की जरूरत पड़े तब आपको चलना है राइट साइड में, और केयरफुली चलना है। राइट, सामने से कोई ना कोई व्यक्ति पैदल आता हुआ जरूर दिखेगा, दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ या ना में रिएक्शन दोगे तो फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी आप राइट साइड में चलेंगे तो सामने वाले व्यक्ति, उधर से राइट साइड से कोई ना कोई व्यक्ति चलता हुआ आता है। अब मन में बड़ा आता है कि इसको मैं कैसे बताऊं, यहां तक तो ठीक है, अब सवाल आता है सर बताऊं कैसे इसको मैं, सर मैं रोकूं कैसे इसको, क्या बोल के रोकूं, और क्या मैं कहां से शुरू करूं? मैं सीधा तो बोल नहीं सकता सर मैं वेस्टीज करता हूं, आ जाओ वेस्टीज कर लो, घर का सामान तो कहीं ना कहीं से लेते ही हो, यहां से ले लो, पैसा भी आएगा, लखपति बन जाओगे। यही तो दिक्कत है, आप गलत तो यही बोल जाते हो, यही तो गलती है हमारी। हमें ये चीजें नहीं बोलनी, हमें क्या करना है मैं समझाता हूं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस हाई रखना। पहली बार, दूसरी बार जब उधर से कोई आ रहा होगा तो आपके अंदर आपकी धड़कने, बीपी बढ़ना शुरू होगा, आपको उस टाइम पे फ्लैक्सीड ऑयल की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे वो नजदीक आएगा वैसे वैसे हमारी धड़कने बढ़ेगी कि सर क्या बोलूं उसको। और अच्छा, कई बार ऐसा होगा वो आ रहा है और आके चला जाएगा, आप कहोगे चलो इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो, ये अच्छा नहीं दिख रहा था, ये डरावना दिख रहा था, ये कुछ बोल ना दे, कुछ ऐसा मासूम सा बंदा पकड़ूंगा जो कुछ ना बोले मुझे। पहली बार, दूसरी बार ऐसा करेंगे सर, हमने किया है इसलिए बोल रहा हूं। उधर से कोई ऐसा आपको आता हुआ दिखेगा, आपको लग रहा है सर इस पे तो मैं कर सकता हूं, ये बंदा ठीक है, ये मुझे मारेगा भी नहीं, ये मुझे कुछ बोलेगा भी नहीं, और ये मुझसे वीक दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, आपको ऐसा फील होगा, कोई बात नहीं। पहली बार, दूसरी बार ऐसा होगा। जब वो उधर से आए तब आपको अब अपनी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू करनी है। स्क्रिप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखना, आपको कभी भी आपको अपने बिजनेस के बारे में और आपको अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताना, सबसे पहले ये समझ लो। आपको जब भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने जाओ तो कभी भी आपको ना तो बताना है वेस्टीज, ना ही बताना है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चाय पत्ती, साबुन, घर का सामान, ये सब कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि आप प्लान नहीं बता रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त आपके काम के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। समझना पहले बात को, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, मैं उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, ना कि उसको शो द प्लान कर रहा हूं। मैं उसको प्लान नहीं दिखा रहा अभी, मैं सिर्फ उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, यानी कि उसको मैं अपने बिजनेस में लाने के लिए सिर्फ एक वार्म अप टॉकिंग होने वाली है बस, प्लान नहीं दिखाना आपको। हम में से ज्यादातर साथी क्या करते हैं, कोई व्यक्ति पूछे जी आप क्या करते हो, हम अपनी प्लान बुक खोल के बैठ जाते हैं वहीं पे रोड पे या बाइक के ऊपर, खोला और समझाना शुरू कर दिया, ये देखो जी, ये हमारी कंपनी, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, ये ऐसे ऐसे करके हो जाता है। नहीं करना सर,
आप ऐसे बिजनेस के अंदर हो जिसके अंदर लोग महीने के 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और इतनी बड़ी कंपनी का प्लान आप बाइक के ऊपर या वहीं पर स्टूल के ऊपर या हाथ में धूप में खड़े हुए आप समझाने शुरू कर देते हो। कोई वैल्यू नहीं करेगा सर, कोई वैल्यू नहीं करेगा आपके बिजनेस की। वेस्टीज ने 4,500 आउटलेट्स दिए, किस लिए दिए? आपको प्लान दिखाने के लिए। हर आउटलेट के ऊपर, हर डीएलसीपी के ऊपर, हर डीएलसीपी पे एक ट्रेनिंग सेंटर दिया गया है। किस लिए दिया गया है? आपके लिए वहां पर टेबल और चेयर्स लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है? आप रोड पे प्लान दिखा रहे हो, यही गलती है हमारी। हमें सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करनी है और बुलाना है। कहां बुलाना है? या तो अपने ऑफिस में, या आपको अपने घर पे, या उसके घर पे पहुंचना है। 3 चीज में से कहीं और नहीं। क्या? या तो उसको अपने, सबसे पहली प्रायोरिटी है उसको बुलाओ अपने ऑफिस में डीएलसीपी स्टोर पे। दूसरा, उसको बुला लो अपने घर पे, अगर नजदीक पड़ता है अपने घर पे, या उसके घर पे पहुंच जाओ। ये 3 चीज करनी है। जब तक वो डीएलसीपी नहीं आता, जब तक वो ब्रांच में नहीं आता, जब तक वो आपके घर या अपने घर नहीं आता, उससे पहले हमारे बिजनेस के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि हमारा बिजनेस बड़ा शानदार बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में लोगों के अंदर गलत धारणाएं भरी पड़ी हैं। लोग मेंबर वाला काम, चेन वाला काम, जोड़ने वाला काम, चाय पत्ती वाला काम, सप्लीमेंट वाला काम, बेचने वाला काम, दुनिया भर की चीजें मन में चीजें बना के बैठे हैं। उनको सही जानकारी बिल्कुल भी नहीं है हमारे बिजनेस के बारे में। सही जानकारी कहां मिलेगी? जब वो या तो मेरे ऑफिस में आके बैठ जाए। अब ऑफिस में आएगा तो 2 मिनट में तो भाग नहीं जाएगा। अगर वो मेरे ऑफिस में आके डीएलसीपी ब्रांच ऑफिस में आता है तो 2 मिनट में नहीं जाएगा, एटलीस्ट बैठेगा और सुनेगा। अगर वो मेरे घर आएगा तो भी वो पूरा सुनेगा। अगर मैं उसके घर जाऊंगा तो जैसे ही वो सुनेगा वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग, वो तो नहीं बोलेगा भाई साहब निकलो, ऐसा तो नहीं बोलेगा, सुन ही लेगा यार। लेकिन रोड पे आपने बताना शुरू करा, प्लान बुक खोली, अरे वेस्टीज है क्या, मुझे सब पता है, छोड़ो यार मैं जा रहा हूं, निकल रहा हूं, वो भाग जाएगा। आपको मौका नहीं मिलेगा अपने बिजनेस को बताने के लिए। तो मैं हमेशा क्या करता हूं? मैं हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। मैं कभी भी प्लान शो नहीं करता। जब मुझे नए लोग चाहिए होते हैं, जब मुझे लगता है कि मुझे अब अपने वीकर ग्रुप के अंदर या मुझे नए लेवल के लिए मुझे नई लाइन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं? जाके प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करता हूं। प्लान नहीं बताता, प्लान कभी नहीं बताता, मैं सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करता हूं। जैसे मैं अपने राइट हैंड पे चल रहा हूं, राइट हैंड पे चलते चलते, राइट हैंड पे चलते चलते मुझे एक व्यक्ति उधर से आता हुआ नजर आ रहा है। मैंने माइंड मेकअप कर लिया, इस व्यक्ति को अपने, इस व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करनी है मुझे, इस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लेकर आना है मुझे। राइट? तो जैसे ही वो सामने से आया, जैसे ही वो सामने से आया, मैंने रोका, भाई साहब, मैंने उसको बोला भाई साहब क्या मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? अच्छा, क्या हम इतना बोल सकते हैं? इसमें कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत है? उधर से कोई आदमी आ रहा था, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था, मुझे उससे बात करने, मैंने उससे बोला भाई साहब क्या मैं एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? क्या रिस्पॉन्स आएगा? नहीं। क्या बोलेगा? नहीं। 99.9% बोलेगा हाँ हाँ बोलो क्या बात है। 99.9, इवन 100% लोग यही बोलेंगे हाँ जी बोलिए। अगर वो बहुत अर्जेंसी में नहीं है, अगर वो भागने की स्थिति में नहीं है, अगर वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली आपसे 1-2 मिनट, 1 मिनट तो बात कर ही लेगा। और अपने को 1 ही मिनट का टाइम लेना है उससे। हमने उससे बोला कि भाई साहब क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? उसने बोला हाँ बोलो। अब आपकी स्क्रिप्ट चालू होती है। स्क्रिप्ट को बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने उसको बोला सर नमस्कार सर, मेरा नाम केशव है और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, या आप बोल सकते हो कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूं। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को आप भी समझते हो तो आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हो। तो क्या आप सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहोगे? सर, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। क्या आप लोग बता सकते हैं, बाकी जो लोग हैं चैटिंग में, क्या आवाज रुक के आ रही है? चैटिंग 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 में बता सकते हैं आप? नो 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 नो, क्लियर है सर? टीएल सर एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करिए। आपका नेटवर्क वीक है। चलिए, बाकी सभी लोग कह रहे हैं आवाज सही है। एक्चुअल में होता क्या है ना, ऐसे टाइम पे नेटवर्क वीक होता ही है, क्योंकि काम की बात हो रही है अभी। राइट? चलिए, तो हमने एक स्क्रिप्ट बना के रखी है, आप अपने हिसाब से बनाइए। जैसे उधर से वो व्यक्ति आया, मैंने बोला सर क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? उन्होंने बोला हाँ बताइए। कि सर मेरा नाम केशव है और मैं अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूं, और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को आप भी समझते हो तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हो। सर क्या आप जानना चाहोगे? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं कहता हूं बोलता है नहीं।
वैसे तो क्या बोलेगा, हाँ बताओ। मैं कहता हूं उसने बोला नहीं जानना मुझे, हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच, निकलो आगे। जब उसको जानना ही नहीं तो अपने को क्यों बताना। उसने बोला नहीं नहीं मुझे मुझे कुछ नहीं जानना, थैंक यू सो मच, हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच, चलो उसको जाने दो आगे। अपने अपना एक और आगे वाला बंदा वेट कर रहा है, आगे से एक और आ रहा है। याद रखो हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोगों की कमी नहीं है। उधर से एक और व्यक्ति आ रहा है, अब अपने को फिर बात करनी है उससे। फिर मैंने उससे फिर बात करी कि भाई साहब क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा नाम केशव है और मैं अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहा हूं, और अगर आप भी उसको समझते हो या देखते हो तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हो। क्या आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहोगे। अब तो बोलेगा, चलो दूसरा तो बोलेगा हाँ, पहले वाले ने नहीं बोला हाँ, दूसरा तो बोलेगा हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ क्या है, तो उनको बताओ। वो पूछेगा क्या काम है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, क्या काम है, काम बताओ सर, क्या करना पड़ेगा। जैसे ही वो पूछता है क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर लगाना है फुल स्टॉप। मैं आपसे पूछूं क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर घर का सामान तो कहीं ना कहीं से लेते ही हो, बोलोगे। आपके मुंह से जाने अनजाने ये शब्द निकल आते हैं कि सर कहीं ना कहीं से घर का सामान लेते हो, यहां से लेना शुरू कर दो और टीम बनाना शुरू कर दो, आपको पैसे। यही तो गलती है आपकी। मैंने क्या बोला आपको, आपका काम और कंपनी का नाम नहीं बताना। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आपको जान पहचान बढ़ानी और बिजनेस के लिए एक्साइटेड करना है, दैट्स इट। प्लान शो नहीं करना है, राइट। सो जैसे ही उसने पूछा सर क्या काम है, कंट्रोल, डायलॉग ना, कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो आपको कंट्रोल रखना है। यहां पर आपको नहीं बताना कि क्या काम है, क्या बताना है मैं समझाता हूं। कुछ लाइनें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हाँ, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों ने किया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ जान के देख, मतलब उनको आइडिया लग गया है। अब सही जानकारी तो है नहीं, जानकारी है वो फेक और गलत जानकारी है, जिस वजह से गलत माइंडसेट है लोगों का। हमें सही चीज बतानी है। अब सही चीज बताने के लिए आपको कुछ स्क्रिप्ट याद करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने कहा सर क्या काम है, मुझे क्या करना पड़ेगा। आप उसको बोलो कि सर हमारा ना हेल्थ से रिलेटेड काम है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, उसको बिल्कुल सही बोल रहा हूं, लेकिन शब्द मेरे दूसरे हैं। मैंने उस व्यक्ति से बोला कि सर एक्चुअली हमारा ना जो हेल्थ से रिलेटेड काम है और बहुत अच्छा मौका है, हम लोग ना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं और इसके साथ साथ सर हम आयुर्वेद भी प्रमोट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पर हम लोग काम करते हैं और हम आयुर्वेद को भी प्रमोट करते हैं। सर इसके अंदर लोगों की सेवा के साथ साथ कैरियर बनाने का भी ऑप्शन है, लोगों की सेवा के साथ साथ कैरियर बनाने का भी मौका है, जिसे आप पार्ट टाइम में या फुल टाइम में भी कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड सर, क्या आप इंटरेस्टेड है। क्लियर हुआ यहां तक। मैं वापस से करता हूं, वापस से एक बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, स्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने उससे बोला कि सर मेरा नाम केशव है और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहा हूं। अगर आप भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। उसने पूछा क्या काम है, काम बताओ पहले। सर बिना काम करे मैं नहीं करूंगा, मुझे बताओ कुछ क्या है। उनको बताओ कि सर हम लोग एक्चुअली ना हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और बहुत अच्छा मौका है, हम लोग ना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं और इसके साथ साथ सर हम आयुर्वेद को भी प्रमोट करते हैं और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप पार्ट टाइम में और फुल टाइम में भी कर सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड है सर। क्या जवाब आएगा। अच्छा मैं कहता हूं, उसने बोला नो, मुझे नहीं चाहिए, हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच, निकलो। सिंपल। किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी के गिड़गड़ाना नहीं है। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो, इसके जैसे बहुत मिलेंगे, ना करने वाले बहुत मिलेंगे, छोड़ो उसको। जिसने बोला हाँ इंटरेस्टेड हूं, उस व्यक्ति से आप फटाफट बोलो सर एक काम करिए, अपना नंबर दीजिए, अभी मुझे थोड़ा सा अर्जेंट है, आपसे ना एक काम करते हैं, फ्री टाइम में फोन कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, मैंने बिजनेस शेयर नहीं किया, चाहे बेशक उसके पास ढेर सारा टाइम था, चाहे बेशक मेरे पास भी ढेर सारा टाइम था, लेकिन उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं जैसे दुनिया का सबसे बिजी इंसान अभी तो मैं हूं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस प्रोवाइडर हूं, मैं कुछ देने वाला हूं, लेकिन अभी नहीं दूंगा भाई। वो बार बार कहेगा कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिंपल सी बात करना है, सर मुझे अभी कहीं जाना था और इस बिजनेस को शेयर करने के लिए मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट, आधे घंटे का टाइम लगेगा, तो अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, काम करिए सर आप अपना नंबर दीजिए,
आपसे ना शाम को या कल मैं आपसे बात करता हूं, फोन पे बात करता हूं, नंबर देगा नहीं देगा, नहीं दिया, हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच, निकलो आगे। घबराना किस बात का? दे दिया, नंबर लो, एक मिस कॉल मारो, नंबर तो सेव करना ही है और मिस कॉल भी देना है ताकि वो भी नंबर मेरा सेव करे, उसका ही नंबर नहीं लेना। पता चला मैं फोन कर रहा हूं, वो फोन ही उठा रहा, लेकिन जब उसके फोन में भी सेव करा दूंगा और मेरे फोन में भी सेव होगा, तो कल को मैं उसको, वो मेरे स्टेटस भी देख पाएगा, मैं उसका स्टेटस देख पाऊंगा, मैं उसको कुछ इन्फॉर्मेशन भेज पाऊंगा, उसको भी याद रहेगा कौन व्यक्ति है जो मुझे मैसेज कर रहा है। तो हमेशा उसका नंबर ले लो, नंबर सेव कर लो, राइट। और नंबर सेव करते टाइम उस व्यक्ति का नाम, जैसे मुझे सपोज करो मुझे मिले राजकुमार जी, मिले राजकुमार जी, मुझे मिले दिल्ली के करोल बाग में, ये मार्केट में घूम रहे थे और एक मोबाइल फोन की दुकान के मतलब बाहर मिले, राइट। तो मैंने इनका नंबर सेव किया, राजकुमार जी, करोल बाग और XYZ मार्केट, राइट। और इस नंबर के आगे ए लगा देना, याद रखना। एक टेक्निक टिप और बता रहा हूं, जब भी आप अननोन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो उसके नाम के पहले ए लगाना, ए अल्फाबेट, बाद में नहीं, पहले। जब आप उस हर व्यक्ति के नाम के नीचे आगे ए लगाओगे तो आपकी फोन बुक डायरी में ए वाले नाम सबसे ऊपर आ रहे होंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि अननोन लोग कौन थे जिसकी प्रोस्पेक्टिंग करी है। आपके फोन में अगर 1000 नंबर भी सेव है, 10,000 नंबर भी सेव है, अननोन वाले सबसे ऊपर आ रहे होंगे, सबसे टॉप में, और अपने को इन्हीं की जरूरत है। तो हमेशा अननोन प्रोस्पेक्टिंग के आगे ए लगा दो, राइट। तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं? अभी हमने सिर्फ नंबर लिया है, प्रोस्पेक्टिंग हुई है, अभी हमने बिजनेस शेयर नहीं किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसको बिजनेस कैसे शेयर करना है, बिजनेस कैसे बताना है, कब बताना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? याद रखना दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में, कहा जाता है, एक लाइन सुनी होगी आपने कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतनी बड़ी इनकम। अब लिस्ट बड़ी कैसे होगी? लिस्ट बड़ी तब होगी जब आप अननोन लोग, मानो कि मैंने राजकुमार जी से मिला, मैंने लिस्ट में डाल दिया, मैं संदीप से मिला, मैंने लिस्ट में डाल दिया, मैं अरविंद जी से मिला, मैंने लिस्ट में डाल दिया, रोज 5-7 नाम लिस्ट में डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, डाले जा रहा हूं, महीने भर में 200-400 नाम तो मैं हर महीने ऐड कर रहा हूं। तो लिस्ट बड़ी होगी कि नहीं होगी? मेरे लोग कभी खत्म होंगे? मेरी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, मेरे लोग कभी खत्म नहीं होंगे। इस बिजनेस में समझना, जितना लोग, अगर आप कई नए लोगों को ज्वाइन नहीं कराते तो पुराने कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के जाते हैं। हमारा बिजनेस एक बर्फ की तरह है, अगर आप नई बर्फ नहीं लाओगे पुरानी पिघलती चली जाएगी, आप कितना भी स्टोर करके रख लो, नहीं हो सकता। तो हमें नए लोगों की जरूरत पड़ती है, लिस्ट बनाते रहो, कुछ लोग छोड़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नए उससे ज्यादा आप नए लेकर आओ इस बिजनेस में, राइट। सो लिस्ट बड़ी होगी, कब बड़ी होगी? जब आपका इनविटेशन होगा। आप अपने आप से पूछो, आपका इनविटेशन पिछले काफी टाइम से इनविटेशन ही नहीं हुआ है, आपने पिछले काफी टाइम से इनविटेशन किया ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोन लिस्ट पे काम कर रहे हो या डाउनलाइन के लिस्ट पे काम कर रहे हो। हमने कभी अननोन लोगों से बात करने की हिम्मत जुटाई नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, उधर से व्यक्ति आ रहा था, उससे एक बार बात करूंगा डर लगेगा, 2 बार बात करूंगा, तीसरी बार मेरी झिझक निकल जाएगी। हाँ बोलेगा नंबर दो, नहीं बोलेगा हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, निकलो। क्या फर्क पड़ता है यार? हमारा हमारा एक टारगेट होना चाहिए, दिन भर में कम से कम 3 से 4 5 ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर इकट्ठे अपने फोन डायरेक्टरी में रोज करने हैं। और कर सकते हो सर, सुबह सुबह जॉब पर जाते हो, अगर आप मेट्रो में जाते हो तो लोग टकराते होंगे, आप बस में जाते हो बस वाली सीट पे मिलते होंगे, अगर आप कैब में जाते हो कैब वाला मिलता होगा आपको, ऑफिस में अगर लोग मिलते हैं, आप फ्रेश होने के लिए या मतलब चाय वगैरह पीने के लिए चाय की स्टॉल पर जाते हो, चाय की स्टॉल पियोगे, चाय पीते हो ना, तो 2-3 बंदे और चाय पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं। अरे दुनिया भर के लोग हैं यार। आप किराना की दुकान पे जाके आप अपने घर का सामान खरीदने जाते हो, आप अकेले नहीं खरीद रहे, 4 और खरीद रहे हैं। आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में आप शॉपिंग करने जा रहे हो कपड़े की, और भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कर लो यार। प्रोस्पेक्टिंग करने में दिक्कत क्या है? थोड़ी सी बात करने में दिक्कत क्या है? आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। हाँ बोलता है ठीक है नंबर लो, नहीं बोलता थैंक यू सो मच, बाय बाय, जाने दो उसको।
हमें कोई भी बात दिल पर नहीं लेनी। हमारी समस्या क्या है, किसी व्यक्ति ने बोल दिया नहीं, नो, हमको दिल पे लग जाता है, सर कोई सुनता ही नहीं, कोई जुड़ता ही नहीं, कोई मेरी बात को, कोई दिक्कत ही हमारे साथ ये। इस बिजनेस में सर जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी, सिंपल सा फंडा है। और शुरुआत में थोक के भाव में ना मिलती है, रिजेक्शन मिलती है। आपको हम सबको मास्टर बनना है अननोन लोगों के ऊपर। अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि लिस्ट आपकी खत्म हो चुकी है, अब बनना है DUCD, 16 लेग चाहिए, कहां से लाओगे जी? कहां से लाओगे? मामा मामा फूफा रिश्तेदार सब तो खत्म हो लिए, सबको तो आपने बता दिया, कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया, जिनने ज्वाइन किया वो भी सीरियस ले नहीं रहे हैं। अब क्या करें जी? इंतजार करो। अब हमारा जोर चलता नहीं रिश्तेदार के ऊपर, तो हम अपने डाउनलाइन पे जोर चलाते हैं। बस तू कुछ करता नहीं, तू प्लान दिखाता नहीं, तू किसी को मीटिंग में लाता नहीं। अरे दूसरों को छोड़ो, पहले खुद करो। लीडर वो होता है जो खुद करता है। एक्चुअल में लीडर वो है जो खुद करे। आपको अपनी डाउनलाइन को फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप उसके सामने खुद कुछ करके दिखाते हो। अगर एक सेमिनार के अंदर मेरे 2 नए गेस्ट जाते हैं, एक सेमिनार में मेरे 2 नए गेस्ट जाते हैं, तो जो मेरे डाउनलाइन आए ना, जो खाली हाथ आए हैं हाथ हिलाते हुए, उनको शर्म आएगी कि सर ने तो 2 नए गेस्ट बुला लिए, हमारे तो कोई नहीं है। अगली बार वो भी 1-2 को लेकर आएंगे इस बिजनेस के अंदर। अगर CND के अंदर आप जब भी जाते हो, अपने साथ 1-2 नए गेस्ट को लेकर जाकर बिठाओ। 1 बार 2 बार 3 बार जब आपका डाउनलाइन देखेगा, यार हम तो अपलाइन को वो कंप्लेन कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन हर बार 2-3 नए गेस्ट को लेकर आता है, लेकिन मैं ही लेकर नहीं जाता। तो बोल के दिखाए, सर मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, उसको साफ दिख रहा है ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। अपलाइन तो लेकर आता है 2-4 नए गेस्ट, मैं ही नहीं लाता। समस्या यहीं पर है सर, समस्या कहीं और नहीं, समस्या सिर्फ यहीं पर है। राइट? तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बात समझिएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, जो सामने से उधर से आ रहा है, उससे क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। अनजान आदमी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ यार, मैं कहीं जा रहा हूं और मैं भटक गया हूं, मुझे एड्रेस पूछना है, अब क्या शर्म आती है? मुझे एड्रेस पूछना है जी, मैं तो जा रहा था आगरा के ताजमहल देखने के लिए, लेकिन मेरा रास्ता भटक गया। मुझे तो आगरा जाना है, ताजमहल देखना है, फैमिली के साथ में बैठी है। अब गूगल मैप दिखा रहा है सामने का रास्ता, लेकिन सामने तो गली बंद है। कई बार ऐसा होता है, सामने तो रास्ता बंद है। अब क्या करोगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? किसी से पूछेंगे ना, भाई साहब मुझे ताजमहल जाना है, मुझे किधर से निकलूं मैं? अच्छा तब कोई शर्म आती है क्या? जब तब शर्म नहीं आती, अब क्यों शर्म आती है? क्यों घबराहट होती है? क्यों बीपी हाई हो जाता है इन लोगों से बात करने में? एड्रेस पूछने में तो कभी बीपी हाई नहीं होता। आपको और हमको अपना बिजनेस शेयर करना है। याद रखना, क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना हाई रहता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं उसको बिजनेस शेयर करने जा रहा हूं, मैं उसको प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा खुद कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, सर मैं जॉब करता हूं और पार्ट टाइम में काम करता हूं, क्या आप भी कुछ करोगे सर? आप भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो सर? वो क्या बोलेगा, अरे भाई ये क्या करेगा, इसका खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, इसको तो खुद ही डॉक्टर की जरूरत है। तो अपना खुद का थोड़ा सा एनर्जी लेवल बूस्ट रखो। राइट? क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। कॉन्फिडेंस रखो, आई कांटेक्ट रखो, हमेशा नजर झुका के बात नहीं करनी कि सर मैं जॉब के साथ बिजनेस करता हूं, कि सर क्या आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहोगे? अरे भाई वो कहेगा, भाई किसको बात कर रहा है, नीचे कौन है, मेरे से बात कर ले। हमेशा आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। हर व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, हर व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है। राइट? कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा पता करने की जरूरत है कि उसकी औकात, वर्ड थोड़ा सा अलग है लेकिन समझिए, हमें उसकी औकात पता करनी है। औकात बोली तो यार वर्ड अजीब लग रहा है, लेकिन समझना बात को। अब उसकी वैल्यूएशन या उसका स्टेटस, हाँ स्टेटस समझ लो, उसका स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है? अब स्टेटस पता करने के लिए हमें उसके काम के बारे में पता होना चाहिए। तो जब मैंने उससे बोला कि सर मेरा नाम केशव है और मैं ना एक प्राइवेट जॉब करता हूं, आप क्या करते हैं? तो जब वो बोले, अच्छा वो भी बताएगा कि नहीं बताएगा मैं क्या करता हूं? उसने बोला कि सर मैं अकाउंट्स की प्रैक्टिस करता हूं। उसने बोला मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं, मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूं, मैं एक IAS ऑफिसर हूं।
अब जैसे ही उसने बोला मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, तो हमें क्या लग गया, ये व्यक्ति 15-20 हजार रुपए कमाता होगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि क्या आप पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार कमाना चाहते हो, इंटरेस्टेड है वो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपने यही बोल दिया कि क्या आप पार्ट टाइम में 50,000 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, जो कमाता 15 से 20 हजार रुपए उसको बोल रहे हो पार्ट टाइम में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, क्या बोलेगा, बाबूजी छोड़ दो मुझे। भाई बात ही आप ऐसी कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, मानो कोई आईएएस ऑफिसर मिल गया, कोई बिजनेसमैन मिल गया, तो हमें एक चीज समझ में आ गई, ये व्यक्ति बहुत अच्छी इनकम कमाता होगा, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि सर पार्ट टाइम में क्या आप 40 से 50 हजार कमाना चाहते हो। अगर एक बिजनेसमैन है, मुझे लग रहा है ये अच्छी इनकम कमाता होगा, तो 40 से 50 हजार के लिए वो इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं उसको बोलूं क्या पार्ट टाइम में 5 हजार कमाना चाहते हो, वो कहेगा भाई मैं 1.5-2 लाख रुपए वैसे कमाता हूं, तो 5 हजार की बात कर रहे हैं। तो हमें उसके स्टेटस के हिसाब से उसको ऑफर करना है। कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एक प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, एक टिप और देना चाहूंगा लास्ट में। जब आप एक अनजान व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो एक सवाल उठ सकता है, जैसे ही आपने बोला कि सर पार्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी है, आप भी कुछ करना चाहेंगे जिंदगी में, कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो वैसे ही बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला तो नहीं है, वो आरसीएम जैसा तो नहीं है, एमवे जैसा मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, दुनिया का काम कर लेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा, ये सिचुएशन आ सकती है। अब ऐसे टाइम पे आप हड़बड़ा जाओगे, फिर हड़बड़ा जाओगे, सर आपने सिखाया तो सब था लेकिन ये नहीं सिखाया था, अब क्या करना है। जैसे उसने बोला कि सर मेंबर बनाने वाला काम, टीम वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, आरसीएम जैसा, एमवे जैसा, दुनिया भर का काम। अब ऐसे ही ना आपके अब पसीने छूट रहे होंगे कि सर ये तो सवाल क्या ऐसा पूछ लिया, अब मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं। हाँ बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग है तो ये मेरे साथ नहीं करेगा, और बोलूंगा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो फिर क्या है ये बताओ, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको पता चल जाएगा। तो क्या बोलोगे, ना तो हाँ बोलते बन रहा है ना तो ना बोलते बन रहा है। अभी क्या करें, इस टाइम पे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, लिख सको तो लिख लेना। जैसे ही मैंने उससे बोला कि सर मेरा नाम केशव है और मैं अपनी जॉब, प्राइवेट जॉब के साथ साथ एक बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड है। उसने बोला अच्छा मैं समझ रहा हूं, एमएलएम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। जैसे ही उसने बोला, आप याद रखिए, एक चीज याद रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल जैसा था वैसा ही रहे, अचानक से घबरा मत जाना। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, और ना तो हाँ में जवाब देना है ना तो ना में जवाब देना है। ना तो ये बोलना है हाँ 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 वो ही है ये, या तो ये भी नहीं बोलना नहीं 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 वो नहीं है ये, ऐसे भी नहीं बोलना। याद रखना, जैसे ही कोई बोलता है एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, आपको ना तो ना में रिस्पॉन्ड करना है ना तो हाँ में रिस्पॉन्ड करना है, और आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है जैसे आपको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जैसे उसने पूछा सर एमएलएम तो नहीं है, तो मैंने उसको क्या बोला, एक्चुअली सर हमारा जो काम है ना वो हेल्थ से रिलेटेड है, हम ऑल ओवर इंडिया में ना हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। मैं नहीं बोल रहा एमएलएम है, मैं उससे बोल रहा हूं हमारा जो काम है हेल्थ से रिलेटेड है, हम ऑल ओवर इंडिया हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये जानकारी उनको देते हैं। जो लोग लाइफस्टाइल की डिजीज जैसे डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज है, बीपी है, इनकी समस्या से जो जूझ रहे हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम उनकी हेल्प करते हैं, और हेल्प के साथ साथ जो लोग कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, याद रखना, जो लोग कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम में करके लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है। समझे थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एड ऑन कर सकते हो। मैंने आपको कुछ ऐसे बताया है जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया हमने, हमने उसको जवाब भी दे दिया। अच्छा गलत कुछ नहीं बोल रहा मैं, हेल्थ से रिलेटेड काम है कि नहीं है, हम लोग उसको हेल्थ डाइट के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। हम उसको एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बता रहे, हम लोग हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही उसने पूछा सर एमएलएम तो नहीं है, एक्चुअली सर हमारा काम ना हेल्थ से रिलेटेड है, हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में हम पूरे भारत में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, अवेयर कराते हैं, और सर लोगों को ये जानकारी देते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जो लोग लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित हो चुके हैं।
राइट सर, हम उनकी हेल्प करते हैं और हेल्प के साथ साथ कैरियर बनाने का भी एक बहुत बड़ा मौका है इस काम के अंदर। इस काम को सर आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी कर सकते हो, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम फुल टाइम करके भी आप लाखों रुपए महीने, लाखों मत बोलना, 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो। सर क्या आप और जानना चाहेंगे? क्या आप और इंटरेस्टेड हैं? सर एक काम करिए, सर अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पूरा बिजनेस के बारे में बताता, लेकिन अभी थोड़ा सा अर्जेंसी है, मुझे कहीं निकलना है और इस बिजनेस को समझाने के लिए मुझे लगभग आधे घंटे का वक्त चाहिए होगा। तो एक काम करिए, अपना फोन नंबर दीजिए, मैं आपसे ना शाम को बात करता हूं या कल बात करता हूं। नंबर देता है, वेरी गुड, नहीं देता हाथ मिलाओ, थैंक यू सो मच सर, कोई बात नहीं, किस्मत वालों को ही मिलता है, याद रखना, राइट। जब भी, अच्छा अब एक सवाल आएगा, सर नंबर तो ये तो चलो आपने बता दी सर टेक्निक नंबर लेने की, अब क्या करूं सर? नंबर तो ले लिया, अब मैं क्या करूं? नंबर से थोड़ी बिजनेस बढ़ेगा। अब करनी है इनविटेशन, अभी तक क्या करी हमने? प्रोस्पेक्टिंग। अब करनी है इनविटेशन। इनविटेशन किस में? मीटिंग में। आपके एरिया में मीटिंग्स होती है, ध्यान से सुनिएगा जितने भी साथी यहां पर बैठे हैं, आपके एरिया में, आपकी डीएलसीपी पर, आपकी ब्रांच में कहीं ना कभी ना कभी वीकली मीटिंग्स होती है, आपको उसमें करना है इनविटेशन। अगर कोई मीटिंग नहीं होती, संडे को होता है 9 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, आपको उसमें करना है इनविटेशन, राइट। अगर कैपेबल हो, अगर आपको लगता है कि आप प्लान बहुत अच्छे तरीके से बता लेते हो, तो आप कभी भी उसके घर पहुंच जाओ, उसको अपने घर बुला लो, डीएलसीपी अकेले 1 to 1 कर डालो, क्योंकि आप हो एक्सपर्ट। लेकिन आपको लग रहा है सर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसने मेरी इनकम पूछ ली तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, सर कोई ये ना पूछ ले तुम कितना कमाते हो। अरे भाई, ये बेसिक सा सवाल है, और उसका कोई, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, एक किसी बंदे की हिम्मत नहीं हो सकती जो ये पूछ ले आपकी इनकम कितनी। कॉन्फिडेंस डाउन है, प्लान सुनने से पहले पूछेगा तुम कितना कमाते हो। तो चीजों को समझिएगा, राइट। उसको इनवाइट करना है, ध्यान से सुनिए, यहां तक तो हो गया, नंबर आ गया, अब इनवाइट करना है मीटिंग के अंदर। मेरे पास फोन आ गया, मैंने फोन लिया और फोन लगा रहा हूं अब, क्योंकि मेरी बात सुबह हुई थी इससे। मिस्टर राजकुमार जी जो मुझे करोल बाग में मिले थे, इनका नंबर मैंने ले लिया था, अब शाम को मैं 7 बजे 8 बजे फोन कर रहा हूं, राइट। सर नमस्कार राजकुमार सर, मैं केशव बात कर रहा हूं, आपसे मुलाकात हुई थी करोल बाग XYZ मार्केट में, पहचाना? पहचानेगा तो है, क्योंकि आपने नंबर सेव करवा दिया था, नंबर सेव करवा दिया था मैंने उनसे, नंबर लिया था, मिस कॉल मारी थी और नंबर सेव करा दिया था, खुद भी कर लिया था। हाँ हाँ सर, वो उधर से जवाब आएगा, हाँ हाँ सर, आप कुछ काम के बारे में बता रहे थे, वो आपने ज्यादा बताया नहीं सर, वो क्या काम था, क्या करना होगा, आप उसको बताओ। सर एक्चुअली देखो, फोन पे भी समझाना बड़ा मुश्किल है, आप कब मिल सकते हैं, या इस संडे आप क्या कर रहे हैं, इस संडे आप क्या कर रहे हैं? संडे देखो जनरली सब फ्री होते हैं, संडे को लगभग सब फ्री होते हैं, राइट। अगर लाइफ को लेके सीरियस है तो फ्री है इस काम के लिए, वरना तो दुनिया भर के काम है जी, है ना। तो आप उसको बताओ सर इस संडे आप क्या कर रहे हैं, क्या हम संडे सुबह 11 बजे XYZ जगह पर मिल सकते हैं, जो आपके डीएलसीपी का एड्रेस है, जो आपकी ब्रांच का एड्रेस है, क्या हम सुबह 11 बजे या 10 बजे इस जगह मिल सकते हैं? आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना था। वो पूछेगा सर कुछ काम तो बताओ, सुनो, फिर बार बार उसके जवाब ये आएगा, सर संडे को आ तो जाऊंगा, लेकिन कुछ तो बताओ क्या करना है, कुछ तो, थोड़ा सा हिंट तो दो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, तो उसको क्लियर बोलो, देखो फोन पे समझाना सर बहुत मुश्किल है, फोन पे समझाना बहुत टफ है सर, आप समझ नहीं पाओगे, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। आप फिजिकली मिलते हो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं, अगर अच्छा लगे आप मिलके कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आने को रेडी हो जाएगा। फिर भी कहता है सर मैं नहीं आऊंगा, मतलब सपोज करो उसको लग रहा है कि सर, अच्छा कुछ लोग होते हैं ना, कुछ डरे हुए लोग होते हैं, ऐसा ना हो मुझे किडनैप कर ले, पता नहीं कहां बुला रहे हैं, ऐसा ना हो मेरे को इधर उधर कुछ कर ले, छीन ले, लूट ले, मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आ सकती है। अगर वो सुबह 10 बजे 11 बजे नहीं आ सकता, आपको फिर इनवाइट करना है संडे को रात 9 बजे ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब तो घर में बैठ के तो सुन ही सकता है ना भाई, वो घर में बैठ के तो सुन ही सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको ऑफलाइन देनी है। पहली प्रायोरिटी, अगर आपके सामने बैठ के वो CNT अटेंड करेगा तो उसमें ज्यादा रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन में लोग बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे नहीं सुनते। इसी मीटिंग में स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे भाग गए,
ऐसा होता है दोस्तों। तो कोशिश करना है हमें ऑनलाइन ना करके उसको ऑफलाइन बुलाना है, बुला सकते हैं। यही काम आपको रोज करना है, रोज सुबह से लेके शाम तक 2 4 5 नए नंबर इकट्ठे करो। शाम को या अगले दिन जब भी आप कंफर्टेबल हो, एक फोन मारो, रिमाइंड कराओ, सर आप मुझे वहां मिले थे, आपको उस बिजनेस के बारे में बताना था, संडे को आप क्या कर रहे हैं, या वेडनेसडे जब भी आपके यहाँ मीटिंग होती है इस दिन आप क्या कर रहे हैं। शाम को 6 बजे मिलते हैं, आप मीटिंग में बुलाओ, बिठा दो उसको, वो देखेगा। और जब माहौल में आ जाएगा ना, वो सीएनटी मीटिंग में बैठ जाएगा, कसम से वो ज्वाइन करके ही जाएगा, क्योंकि उसको सारे सवाल के जवाब मिल चुके होंगे, वो अचीवर्स के टेस्टिमनी देख चुका होगा, काम बन जाएगा आपका। रोज 4 5 नए लोगों से बात करो, मीटिंग में बुलाओ, बात करो, मीटिंग बुलाओ। अगर रोज 5 लोगों के नंबर लोगे, 5 नहीं करो, 3 लोगों के नंबर ले लिया आपने, हफ्ते में कितने नंबर हो गए? 20 नंबर से ज्यादा हो गए, कम से कम 20 नंबर। अच्छा आप बताओ, संडे को मीटिंग में आपके आपके 20 गेस्ट हो चुके हैं, 20 में से कितने आ जाएंगे? मानता हूं सब नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपका रेशियो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक आपकी अलग थी। फिर भी काफी लोग आ जाएंगे। ऐसे ही हर संडे को हर मीटिंग में आप अपने नए गेस्ट को बुलाते जाओ, और यही काम आपकी टीम भी करती जाए। ये तो मैंने सिर्फ आपके लिए बोला, यही काम आपकी टीम कर रही है। हर संडे को मीटिंग के अंदर 20 को मैंने बुलाया था, 20 में से 10 आएंगे, 5 आएंगे। जो नहीं आएंगे अगली बार पाइपलाइन में, अगली बार फिर फोन करूंगा, अगली बार फिर बुलाऊंगा उनको। जब तक नहीं आएंगे तब तक इस फोन में मेरा नंबर तो फीड है ही है। हर मीटिंग में आपने 20 को बुलाया, 20 में से 4 5 आएंगे, और आप ही की तरह आपकी टीम के अंदर और लोग हैं जो इनवाइट करेंगे। तो सोच के देखो, सबके 4 5 नए गेस्ट आएंगे तो क्या माहौल बनेगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, जो सीएनटी मीटिंग होती है, एक बार हाथ खड़े करा के दिखा देना कि पहली बार सीएनटी मीटिंग में कितने लोग आए हैं। तो रेयरली कोई हाथ खड़ा होता है, सारे लीडर लोग टाई और कोट में बैठे होते हैं। समस्या तो ये है। तो इनविटेशन पे दोस्तों हमको फोकस करना है। इनविटेशन पे एक लास्ट टिप और देकर जाता हूं मैं आपको। इनविटेशन जब भी आप कर रहे हो, हमेशा जल्दीबाजी में रहो। ध्यान से सुनो, इनविटेशन मतलब जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब आप किसी नए बंदे से उधर से आ रहा था, आप इधर से मिल रहे थे, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया, उसको ज्यादा बात कर ली, तो वो नहीं आएगा, वो मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो सब उगलवा लेगा आपसे, वो सब उगलवा लेगा, और वो नहीं आएगा मीटिंग में। आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। याद रखना, उधर से कोई व्यक्ति आ रहा था, इधर से मैं जा रहा था, माइंड सेटअप करके रखो, मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे यहां से निकलना है, इस बंदे के सामने से निकल जाना है, इसका नंबर 2 3 मिनट के अंदर लेके और निकल जाना है। इतना शॉर्ट में आपको वो रखना है, प्रोस्पेक्टिंग रखनी है, राइट। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ना तो कंपनी का नाम, ना तो वेस्टीज निकलना चाहिए आपकी जबान से, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग निकलना चाहिए, ना तो चाय पत्ती साबुन निकलना चाहिए। याद रखना, ये सब चीजें आपकी जबान से ना निकले। जब तक वो आपकी सीएनटी ना अटेंड करे, आपकी मीटिंग ना अटेंड करे, तब तक आपके मुंह से ये चीजें नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने बोला चाय पत्ती साबुन, ढेरों कंपनियां चल रही हैं, ढेरों कंपनियां हैं, वो आइडिया लगा लेता है, इसके जैसा, उसके जैसा, इसके जैसा, मुझे सब पता है। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे सब पता है सर, क्या करना था, मुझे सब पता है। अरे सब पता है तो भाई करता क्यों नहीं, करोड़पति बनता क्यों नहीं? कुछ नहीं पता भाई तुझे, राइट। और डिबेट कभी भी नहीं करनी, याद रखिएगा, डिबेट कभी भी नहीं करनी। और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा दोस्तों, 2 डेज रूल का फॉर्मूला। आज है हमारा फ्राइडे, राइट। संडे को हमें मीटिंग करनी है, संडे को सीएनटी हो रही है, मैंने अपने गेस्ट को इनवाइट करना है। तो याद रखिए, 2 डे फॉर्मूला कहता है, अगर आपने मंडे को किसी की प्रोस्पेक्टिंग करी थी, तो 2 दिन पहले, मीटिंग के 2 दिन पहले एक रिमाइंडर कॉल जरूर देना है। जैसे परसों हमारी संडे है, संडे को दिल्ली के अंदर मीटिंग है, आपके एरिया में मीटिंग है, तो मैंने क्या करना है, फ्राइडे को एक रिमाइंडर कॉल करना है। मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी थी सोमवार को, तो मैंने फ्राइडे को रिमाइंडर कॉल किया, सर वो याद है संडे को आपसे बात हुई थी, संडे को सुबह हम लोग 11 बजे मिल रहे हैं जनकपुरी ब्रांच ऑफिस में, तो याद आ गया। एक हो गया 2 डे फॉर्मूला। दूसरा, एक बार और जिस दिन मीटिंग है उस दिन सुबह सुबह रिमाइंड कराना है। यानी संडे को 11 बजे 10 बजे मीटिंग है, तो आपको सुबह 8 बजे एक कॉल और कर देना है कि सर मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए कॉल किया, क्योंकि लिमिटेड जगह होती है वहां पे, तो आप आज सुबह 11 बजे मीटिंग में आ रहे हैं। आपका भी कंफर्म हो जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, हम भी सलाह फ्री रहो, ये तो आएगा नहीं, आएगा तो हम भी इसको 2 बार कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके मन में भी रहेगा, यार ये बंदा मुझे इतना टाइम, इतना मतलब मेरे को प्रायोरिटी दे रहा है, बार बार मुझे फोन कर रहा है, मुझे चलना जरूर चाहिए। और अगर वो मीटिंग में ना आ पाए, या गोली दे जाए, या कोई उसका कुछ कारण निकल जाए जिसकी वजह से मीटिंग में नहीं आ पाया, आपका बीपी बढ़ना नहीं चाहिए।
हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आया क्यों नहीं भाई यार, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अब बात मत करियो, मैं फोन नहीं करूंगा दोबारा कभी, ये चीजें नहीं करनी, कोई बात नहीं, नहीं आया अगली मीटिंग में हम फिर इनवाइट करेंगे। देखो सर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग था, आप आए नहीं, अगर आप कहीं फंस गए तो कोई बात नहीं, काम करिए, आज रात में 9 बजे हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार भी हो रहा है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी ना आए सर, आज ऑनलाइन वेबिनार में भी आप कनेक्टेड नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग था, आपकी लाइफ बदल सकती थी, कोई बात नहीं सर, अगले संडे सुबह 11 बजे फिर मिलते हैं, फिर बुलाएंगे, जब तक उसका नंबर लगना बंद ना हो जाए, मतलब जब तक वो आपको ब्लॉक ना कर दे, जब तक वो आपसे पीछा ना छुड़ा ले, या जब तक वो इस दुनिया से चला ना जाए, अपने को उसको छोड़ना नहीं, अपने को छोड़ना नहीं है, हमें बुलाते रहना है, बुलाते रहना है। क्यों? क्योंकि देखो उसको भी समझ में नहीं आ रही, उसको बेशक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन वो मीटिंग में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट देख लेगा, अचीवर्स को देख लेगा, सफलता देख लेगा, वो भी पछताएगा कि मैं क्यों नहीं आ रहा था, वो भी पछताएगा यार इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति के साथ यही हुआ है, अपनी जिंदगी के 6 महीने खराब करे मैंने, अपलाइन बोलता रहा चलो मीटिंग में, चलो मीटिंग में, मैंने कहा बेकार की चीज है, मुझे जाना नहीं, काश मैं 6 महीने चला गया होता तो 6 महीने लाखों रुपए की इनकम मैंने कमा ली होती। आप सब पहली बार में आए ही नहीं, आप सब पहली बार बहुत गोली दिए, बहुत गोली दिए अपलाइन को, लेकिन अपलाइन भी पीछे पड़ा रहा, पीछे पड़ा रहा, पीछे पड़ा रहा, जिसकी वजह से आज आप इस वेबिनार में बैठे हो, राइट। और जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, जब भी आप किसी को संडे की मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, तो आप उसको एक चीज बोल दीजिएगा, सर दिस इज एन नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, मतलब आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, आप इस प्रोग्राम के अंदर आइए, चीजों को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, अगर आपको लगता है सर बिजनेस बहुत अच्छा है, मुझे करना चाहिए, तो हम सर दोनों मिलकर करेंगे, अगर आपको लगता है कि सर ये मुझे नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री है इस बिजनेस को ना करने के लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है आपको बिजनेस नहीं करना या आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप इस बिजनेस को मत करना, लेकिन आज के इस वेबिनार को या आज की इस मीटिंग को जरूर अटेंड करिए, उसको आने दो। देखो होता क्या है, हम लोग कई बार जब हम इनवाइट करते हैं ना, तो गेस्ट के मन में एक चीज रहती है, अरे यार अगर मैं चला गया तो ये मेंबर बना ही देगा मुझे, है ना, ये 2-4-10 हजार का सामान मुझे दे ही देगा, अगर मैं चला गया तो जाना ही नहीं है। कई लोग कसम खा लेते हैं, नहीं इन लोगों की मीटिंग में नहीं जाना कभी भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही जाएंगे ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मेरी ज्वाइनिंग जबरदस्ती करा देगा। तो आप ना कई लोग क्लियर कर दो कि सर ये नो ऑब्लिगेशन मीटिंग है, मतलब कि आप बिल्कुल फ्री है, आप बाध्य नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका मन करे, आपको समझ में आए, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर पाएंगे, या जो क्वालिटीज इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, तो आप इस बिजनेस को नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे कहने से इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करिए, इस CNT मीटिंग को जरूर अटेंड करिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं तो मेंटली फ्री हो जाता है कि यार ये बंदा जबरदस्ती नहीं करेगा मेरे साथ, चलो सुन ही लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वरना लोग मीटिंग में नहीं आते, उनको लगता है कि यार जोर जबरदस्ती करेंगे, यार जबरदस्ती में से आधार कार्ड मांगे ज्वाइनिंग करा लेंगे, और जबरदस्ती सच बता रहा हूं आपको करनी भी नहीं है, जबरदस्ती आपको कभी कभी करनी भी नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती से किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर ना, ज्वाइन किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रेडी रहती है उसकी, कभी ग्रीन नहीं होती, ज्वाइन तो कर लेगा लेकिन वो कभी एक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे लोग चाहिए नहीं, हमको चाहिए इस बिजनेस में ड्रीमर लोग। क्या हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं? क्या कर पाएंगे? प्रोस्पेक्टिंग हो जाएगी। अच्छा एक काम करें, अटेम्प्ट कर सकते हैं, डर लगेगा, घबराहट होगी, पसीना छूटेगा, रुमाल की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके, कोई बात नहीं, एक बार अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों, एक बार अटेम्प्ट। अगर आपको लगता है अभी टाइम है तो आप अभी भी निकल सकते हो, रात का टाइम है, लोग अभी इस नाइट वॉक कर रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ ना अभी खाना खा पी के लोग ना कहीं आपकी कॉलोनी में टहल रहे होंगे, तो जो भी टहल रहे हैं आप एक बार प्रोस्पेक्टिंग अभी करो। अब भी आपको लगता है सर टाइम ज्यादा हो गया, आपको कल एक काम करना है, आपको राह चलते आदमी से एक बार बात करनी। मैं कहता हूं वो नंबर नहीं देगा, वो आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन आपका फियर बाहर निकल जाएगा, कल आपका ये डर बाहर निकल जाएगा। तो कल ये छोटा सा काम करेगा, आप सभी साथी अननोन की प्रोस्पेक्टिंग करो, नंबर इकट्ठा करो, नंबर इकट्ठा करो। अगर आपने कल नंबर इकट्ठे करे तो आप ग्रुप में आप शाम को जरूर शेयर करिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक आपने 2 या 3 या 4 या 5 या 10 लोगों से बात करी, जिसमें से 2 या 3 लोगों ने मुझे नंबर भी दिया। ये चीज आप अपने पर्सनल ग्रुप में डालिए, राइट, ये चीज आप अपने ग्रुप में डालिए, अपने ग्रुप में, किसी को और को शेयर करने की जरूरत नहीं है कि आज मैंने राह चलते 2-3 लोगों से बात करी, जिसमें से 2 लोगों ने मुझे कांटेक्ट दिया, अभी अगली मीटिंग में मैं इन लोगों को आमंत्रित करने वाला हूं।
इतना कर लो, क्या होगा? मैं कहता हूं कल 5 से बात करोगे, हो सकता है कि 5 में से 5 ना आए, अपना डर इतना था, खुद ही डर गए, हिल गए, हो सकता है। लेकिन 1-2 बार का फियर है सर, इसके बाद आप मास्टर बन जाओगे। जिसको पकड़ोगे उसकी प्रोस्पेक्टिंग, जिसको पकड़ोगे उसकी प्रोस्पेक्टिंग, जिसको पकड़ोगे उसको बिजनेस में लेकर आ सकते हो। तो 1-2 बार थोड़ा सा होगा ना, जब साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, घुटने फूटते हैं, लेकिन उसके बाद एक्सपर्ट हो जाते हैं, हाथ छोड़ के चला लेते हैं, पीछे वाली सीट पे बैठ के चला देते हैं साइकिल, गद्दी पे नहीं, पीछे वाली पे। तो 1-2 बार थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन कल ये अटेम्प्ट करना सभी साथी, और आप अपने ग्रुप में शेयर करना, जी मैंने इतने अननोन लोगों से बात करी थी, इन लोगों से इतने लोगों से नंबर ले लिया, और अगली मीटिंग में मैं इतने लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। राइट, कर सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक थी प्रोस्पेक्टिंग की, सिर्फ एक। ऐसे ढेर सारे तरीके हैं। मैं और अरविंद सर, मैं आपको बताता हूं मैंने स्टार्टिंग में कैसे किया। जब मैं स्टार्टिंग में था, ब्रॉन्ज और सिल्वर लेवल पे हुआ करते थे, तो दिल्ली के अंदर आईटीओ में सक्सेस सेमिनार हुआ करता था। हम लोग क्या करते थे, अरविंद सर और मैं, हम लोग मेट्रो पे चढ़ा करते थे, और हमेशा ना दोनों एक दूसरे आगे पीछे के डब्बे में बैठते थे, कभी भी एक साथ नहीं बैठे। अपना एक ही लक्ष्य रहता था कि ये 14-15 मेट्रो स्टेशन बीच में है, और हमें सेमिनार पे जाना है, और सेमिनार तक जाते जाते मुझे कुछ लोगों के नंबर शेयर करने, कुछ लोगों को मुझे इस बिजनेस में कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो हमेशा हम कार बुक रखा करते थे, तो मेट्रो में बैठे हमने कार बुक पलटनी शुरू कर दी। अरविंद सर बैठे दूसरे बोगी में, मैं बैठा हूं पीछे वाले बोगी में, हमने कार बुक पलटी। अब मुझे पता है ना कि जितने लोग बस में या मेट्रो में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, वो अपना कम देखते हैं, दूसरे का ज्यादा देखते हैं। आपने देखा होगा ना, दूसरा व्हाट्सएप चला रहा है तो इधर वाला उसको देख रहा है, लेकिन अपना नहीं देख रहा, उसको जरूर देख रहा है कि वो क्या टाइप कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है। तो जब हम प्लान बुक अपने खाली पलटा करते थे, सीट पे बैठे में पलटे जा रहे हैं, ये कार वो कार, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये सरदार जी के पास गाड़ी, वो मैम के पास गाड़ी, ये इसके पास गाड़ी, बगल वाला पलट पलट के देख रहा है, भाई साहब इतनी सारी गाड़ियां, कौन सी कार वाली शोरूम में काम करता है लड़का, क्योंकि कार बुक उसी के पास होती है जो कार के शोरूम में काम करता हो। तो जब आप पलटोगे तो एक बार को पूछ जरूर लेगा, भाई साहब क्या करते हो आप, एक बार को पूछ लेगा। अपने को तो यही चाहिए कोई ऐसे पकड़ाए कि सर ये उंगली पकड़ लो थोड़ी सी, और हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही पूछे भाई साहब आप क्या करते हो, कि सर पार्ट टाइम के अंदर हम एक बहुत ही शानदार बिजनेस बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं, लोग यहाँ से 20-30-50 हज़ार लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, लोग गाड़ियां भी लेते हैं। आप देखिए सर, ये गाड़ियां, ये देखो कितने सारे लोग गाड़ी ले चुके हैं। सर आप क्या करते हैं, उसने अपने बारे में बताया, सर आप भी बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये सर पटेल नगर आने वाला है, सर मेरा स्टेशन आ गया, एक काम करिए अपना नंबर दीजिए, मुझे उतरना है। फटाफट नंबर, मेरे को पटेल नगर से कोई मतलब ही नहीं, मुझे तो जाना था आईटीओ। लेकिन ज्यादा देर बैठूंगा तो ये मुझसे पूछ लेगा क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, और जैसे ही उसको पता चल गया वेस्टीज है, ये सीट छोड़ के भाग जाएगा। तो हम लोग इसका नंबर ले लेते थे और फटाफट पटेल नगर उतर गए। अब पटेल नगर अपने को कोई काम नहीं है, मेरे को उतरना ही नहीं था, लेकिन इस बंदे से पीछा छुड़ाना था, उसका नंबर लेना था, नंबर ले लिया, उतर गए। पीछे से 1 मिनट के बाद फिर मेट्रो आ गई, फिर पीछे बैठ गए। ऐसे नहीं होता था तो अरविंद सर को फोन लगाता था मैं कि सर वो हमने इस बिजनेस को लगभग 2 साल पहले स्टार्ट किया था, अब तो आपकी गाड़ी भी आने वाली है, मेट्रो में बात कर रहा हूँ, वो मेरी बोगी में नहीं, वो आगे वाली में। कि सर वो गाड़ी आने वाली थी, वो गाड़ी कब लेने आप? तो क्या बात है, बहुत जल्दी अचीवमेंट ले लिया आपने। जब अच्छा, अगल बगल वाले सब बहुत कान लगा के सुन रहे होते हैं, अपने को तो स्टेप्स खेलने हैं सर। देखो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता भाई साहब इधर आओ, मैं आपको समझाता हूं कैसा रहेगा, वही पूछे भाई साहब क्या करते हो, तो हम कुछ ऐसी टेक्निक अपनाते थे कि वही पूछता था भाई साहब आप क्या करते हो, तो जैसे ही पूछता था क्या करते तो अपना काम हो जाता था। ऐसे ऐसे करके सर हमारा, हम ऑनलाइन हम लोग एक पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब करने वाला व्यक्ति हो, पार्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छी इनकम कमा सकता है और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी कर सकता है। अरे सर करोल बाग आ गया, मेरा स्टेशन आ गया, एक काम करिए फटाफट नंबर दीजिए, मुझे उतरना है। जैसे ही अगला स्टेशन आ रहा है उसी का नाम ले लो यार, नंबर लिया उससे या उसको अपना नंबर दिया, उतर गए, फिर पीछे वाले पे फिर बैठ गए। ऐसे कर करके हमने नंबर इकट्ठे करे। क्या दिक्कत है सर? अननोन लोग, मैं सच बता रहा हूं, मेरा लेवल यूसीडी का है, लेकिन मेरे जान पहचान का मतलब मेरी फैमिली से, मेरे खानदान से, मेरे दोस्तों में से, मेरे रिश्तेदारों में से इस बिजनेस में कोई भी आज एक्टिव नहीं है। लाखों रुपए की इनकम है मेरी आज, लेकिन इस बिजनेस में अभी कोई भी एक्टिव नहीं है। आईडी सबकी लगा दी, छोड़ा किसी को नहीं मैंने, क्योंकि जब उन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब गाड़ी आई तब ज्वाइन किया, जब विदेश यात्रा आई तब ज्वाइन किया, जब 5.5 लाख रुपए का चेक फेसबुक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो उनने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन तो सबने किया, लेकिन ज्वाइन करने से थोड़ी कामयाबी मिलती है। तो आईडी मैंने पूरे खानदान में किसी को नहीं छोड़ा, सबकी लगा रखी है, लेकिन करता कोई भी नहीं। करते कौन है? आज मेरा लेवल, आज यहाँ पर कितने लोग बैठे हो
ढेर सारे लोग, मेरे आपके वेस्टीज को करने से पहले आप में से किसी को नहीं जानता था मैं, लेकिन आज हम लोग एक परिवार है। जो यार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार हुआ करते थे वो इस मीटिंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है। इस मीटिंग में कौन है? हमारा वेस्टीज परिवार है। वो वाला परिवार नहीं है, वेस्टीज परिवार है, जो कुछ करना चाहता है, जो बहुत आगे बढ़ना चाहता है। तो हम तो उन्हीं के साथ काम करेंगे ना, जो कुछ करना चाहता है, राइट? तो प्रोस्पेक्टिंग करनी है दोस्तों। कल 2 3 5 जितने भी नंबर इकट्ठे कर सको इकट्ठे करिए, फोन बुक डायरेक्टरी में सेव करिए, अल्फाबेट ए जरूर लगा दीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे मेरे कितने अननोन नंबर हो गए, क्या रेशियो चल रहा है आपका, ज्वाइनिंग का रेशियो और प्रोस्पेक्टिंग का रेशियो क्या चल रहा है, ये सब आपको पता चलता रहेगा, राइट? तो इस पे काम करना है हम सबको, राइट? और हमारा 3 ट्रेनिंग स्टार्ट कर रखी है हमने वीक में। आप सबको पता है संडे नए गेस्ट को जब आप इनवाइट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब आप नए गेस्ट की प्रोस्पेक्टिंग करते हो संडे को सीएनटी बुलाना या रात की बीओपी में बुलाना। उसके बाद दूसरा आपको ट्रेनिंग उसको देनी है वेडनेसडे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हेल्थ केयर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, राइट? उसके बाद हमारा ये थर्ड डे होगा हमारा फ्राइडे, जिसमें आप हर बार किसी न किसी 6 फिगर इनकम वाले की ट्रेनिंग आप लेंगे। जिसकी इनकम लाख रुपए से ज्यादा है वो व्यक्ति इस बिजनेस में आपको हर फ्राइडे को ट्रेनिंग देगा। जैसे आपने आज एक नई ट्रेनिंग ली है, अगली बार हो सकता है आपको शहनवाज सर को सुनने का मौका मिले, या मिस्टर राजेश सर को सुनने का मौका मिले, या मिस्टर राजीव दत्ता जी को, रंजीत दत्ता जी को सुनने का मौका मिले। आपको सभी जितने 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमा रहे हैं, आपको हर फ्राइडे को उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि सर आप बताओ कैसे 1 लाख रुपए पे पहुंच गए, हमें भी बताओ, हम भी पहुंचना चाहते हैं। तो ये 3 ट्रेनिंग को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। उसके अलावा जो भी आप मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आप उसको पर्सनल लेवल पर करते रहिए और सीखते रहिए, राइट? सो